एग्जामिनेशन हॉल में, उन्होंने उसको उसी एग्जामिनेशन हॉल में ज़ोर से कस के एक थप्पड़ मारा था, और जिसके वजह से पूरी एग्जामिनेशन जो हॉल है इतनी डर पैदा हो गई थी कि मेरा हाथ भी। जो बच्चियां हैं शादी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा गार्जियन अभी का समय। परीक्षा की अर्थ ही होती है पर की इच्छा। आज हम सब यहाँ विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक जुटे हुए हैं यह मैसेज देने के लिए कि आने वाले कुछ दिनों में जब बच्चे अलग अलग बोर्ड की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों की ओर जाएंगे तो उनके मन में बहुत तरह का संशय होगा। अभी से ही उनके दिमाग में बहुत तरह का उथल पुथल चलना शुरू हो गया। ऐसे में उनके संशय को, उनके उथल पुथल को कम करने के लिहाज से और उनका जो तनाव है उसको दूर करने के लिहाज से आज हम लोग अपने अपने विचारों को रखेंगे, और उसी क्रम में आज हम लोग झारखंड नवनिर्माण शिवाजी के द्वारा संचालित है, आज इस पर हम लोग बात रखेंगे और अपने अनुभवों को साझा करते हुए हमारे बीच सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र के सरदार पटेल उच्च विद्यालय के जो प्राचार्य हैं श्रीमान कैलाश महतो जी इस पर अपनी बात को रखेंगे। श्रीमान कैलाश महतो जी। माइक है मेरे पास। जी धन्यवाद शिवाजी। माइक। बहुत खुशी की बात है, आपने बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। हम सबों की खुशी है क्योंकि हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य को कैसे बेहतर किया जाए और आने वाले परीक्षाओं में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि यह एक ऐसा परीक्षा है जहां से बच्चे पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और उनके अंदर बहुत तरह की विचारें उत्पन्न होती है कि हम परीक्षा हॉल में जाएंगे, वहाँ किस तरह के शिक्षक होंगे, हमें वहाँ किस तरह से बैठना है, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, किस तरह से हम चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों को जो हम यही कहेंगे कि वहाँ सामान्य जैसे हम क्लास में परीक्षाएं देते हैं बस वैसे ही व्यवस्थाएं वहाँ भी होती है, लेकिन केवल चेहरे नए होते हैं और हम सामान्य परीक्षाओं की भांति ही वहाँ पे एकदम नॉर्मल होकर के जाना है और परीक्षाओं में अपने आप को एक बेहतर परफॉर्मेंस करके आना है, क्योंकि हमारे आने वाले समय के लिए जो है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जीवन में हमें अगर कुछ बेहतर करना है तो यहीं से हमारी सीढ़ी शुरू होती है और हम आगे बढ़ते हैं। दाईं ओर बैठे दिनेश सर जी जो संस्कार विद्यालय के प्रबंधक हैं वो अपनी बातों को रखेंगे और एग्ज़ाम की तैयारियों को लेकर के हमारे बच्चों को कुछ मोटिवेशन बात रखेंगे अपने विचारों की। एक तो बहुत अच्छा बात कहा कैलाश सर ने कि परीक्षा होती है और जैसे अब तक आप परीक्षाएं देते आए हैं बस सामान्य परीक्षा की तरह ही इसको भी लेना है। दूसरी बात सोशल मीडिया को लेकर के अभी देव जी बोल रहे थे, मैं उस पर बच्चों को कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अभी आपको अगर पढ़ाई के लिहाज से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, लेकिन आपको अगर दूसरे पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आपको मोबाइल से कटने की ज़रूरत है। अभी आपको अपने लेसन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, परीक्षा के पहले आपको मैं कहूँगा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के साथ साथ उसका लिखने का भी अभ्यास ज़रूरी है। समय का पाबंद होना पड़ेगा आपको। समय के सीमा के अंदर आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, उसका प्रैक्टिस आप कर लें। आपको बहुत ज़्यादा अब इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है अधिक से अधिक, और वही सबसे ज़्यादा आपका परीक्षा हॉल में काम आने वाला है। तीसरी बात जो है वो ये है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हॉपलेस हो जाते हैं, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आता है वो हॉपलेस होने लगते हैं। आपको वो होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप सामान्य परीक्षा की तरह इसको लीजिए और सामान्य परीक्षा की तरह ही दे करके आइए। चौथी बात यह है कि परिणाम की चिंता नहीं करिए। परिणाम क्या होगा, ऐसा हो सकता है आप अभी एग्ज़ाम दिए नहीं हैं और परिणाम की चिंता करने लगे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ के गए हैं और वही क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, तब तो आपका परीक्षा बहुत अच्छा चल जाएगा। तो इसलिए आप ये क्यों सोच रहे हैं कि जो आप जाएंगे परीक्षा देने उसमें नहीं लिख पाएंगे या फिर आप उतना नहीं तैयारी की हैं। आपके पास जो समय है उसी को सुव्यवस्थित ढंग से, और हाँ, इस समय सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि मॉडल सेट को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं
उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। बाकी परीक्षा है, परीक्षा की तरह उसको सामान्य परीक्षा की तरह लीजिए। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग चाय पे चर्चा पर बैठे हुए थे। क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के प्रबंधक, वाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मिस्टर नवीन कुमार जी हैं, जो अपने क्षेत्र में एक बेहतर एजुकेशन देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके रखे हैं। अब हम चाहेंगे नवीन सर जी से कि अपनी बहुत शुक्रिया शिव जी आपका, और आपके इस झारखंड नवनिर्माण की जो चैनल है यूट्यूब, एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक पर बात करने के प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के बीच ला रहे हैं। एक बड़ी पहल है। तो आप आज की जो बातें हैं, आज की जो टॉपिक है वो ये है कि हम बच्चों को एग्ज़ामिनेशन से पहले हम किन चीज़ों के बारे में उन्हें अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, एक अच्छी माहौल हम अपनी सोसाइटी के अंदर दे सकते हैं, ताकि बच्चे बहुत ही सहज होकर के एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के वो एग्ज़ाम दे पाएँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बच्चों के अंदर, जैसे कि अभी कैलाश सर हमारे जो हैं, उन्होंने कहा था कि बच्चों के अंदर एक डर होती है, फियर एलिमेंट एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, एक फोबिया होता है उसके अंदर, और इस फोबिया को जन्म देने में हमारी सोसाइटी, आसपास के लोग, एजुकेशनिस्ट, और इसमें जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जो सेंटर के मैनेजमेंट होते हैं, उनका भी हाथ होता है। एक घटना है हमारे साथ कि आज से कुछ साल पहले 2005 में जब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम लिख रहा था, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हमारे बगल में एक बच्चे ने कुछ चीटिंग करते हुए पकड़ा गया वो, और वहाँ जो इन्विजिलेटर के रूप में जो ड्यूटी कर रहे थे एग्ज़ामिनेशन हॉल में, उन्होंने उसको उसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में ज़ोर से कस के एक थप्पड़ मारा था, और जिसके वजह से पूरी एग्ज़ामिनेशन जो हॉल है, इतनी डर पैदा हो गई थी कि मेरा हाथ भी नहीं चल पा रहा था। साइंस का एग्ज़ाम था, मैं आगे लिख नहीं पा रहा था। तो आज मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, और मैं ये कहूँगा उन सबों से, मेरा ये जेंटल रिक्वेस्ट है और एक अपनी एक ओपिनियन भी है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में इस तरह के बच्चों को इन्वायरमेंट नहीं बनाना चाहिए। उन्हें एक सहज माहौल देना चाहिए कि बच्चे के माइंड में जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सके, लिख सके उसको, और इसमें जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है जी। तो ये तो पहली बातें हैं कि हम बच्चों को कैसे एक इसके लिए तैयार कर सकते हैं, और इसमें सोसाइटी का भी जो शिक्षक है, जो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को कैसे तैयार करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम एग्ज़ामिनेशन में मेंटल स्टेटस को चेक करते हैं कि वो मेंटली कितना फिट है। हम बच्चे को कंप्लीट एनालाइज नहीं कर पाते कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, क्या एबिलिटी है। दिस इज़ द एग्ज़ामिनेशन ओनली टू चेक द माइंड लेवल। हम बच्चे की कंप्लीट एबिलिटी को असेस नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आने वाला है, और आप अगर ओवरऑल सभी चीज़ में ठीक है, और अगर 80% भी लाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को अलग अलग विंग्स में डाइवर्ट करके रखे हैं, और वो आप बेहतर हैं, उससे सेटिस्फाइड होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन के बहुत ज़्यादा डर नहीं पैदा करना है, सिंपली ये सोचना है, इसका एक साधारण सा फॉर्मूला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा डर आप में कम होगी, और आप बेहतरीन तरीके से एग्ज़ामिनेशन में लिख के आ सकते हैं। तो बस यही कहूँगा आज सर। मैं एक और टॉपिक पे आपका राय, आपका विचार जानना चाहता हूँ। जैसे कि सोशल मीडिया, खास करके जो यूथ हैं, यंगस्टर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और ख़ास करके अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है, तो कैसे उस चीज़ को थोड़ा सा कम करके अपने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाए। सबसे पहले तो ये कि सोशल साइट्स एक ऐसा आक्रमण सेंटर है फ़िलहाल कि बच्चे को जिधर चाहेंगे उधर डाइवर्ट कर सकते हैं। सोशल साइट से बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनके पास एक सही मेंटल लेवल होना चाहिए, और अभी की स्थिति जो है कि वो एग्ज़ामिनेशन को लेकर के कैसे तैयारी करें, तो सोशल साइट्स तो दूर ही होना ही चाहिए। अगर वो किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब से कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, वो बेहतर है, लेकिन रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो सुनते हैं और फिर वो प्रैक्टिस करते हैं तो ये ज़्यादा कामयाब है। अगर वो सिर्फ सुनते हैं तो रिटन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो सोशल साइट्स ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसका ऑथेंटिक है कि नहीं है, जो उनके पास डेटा आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो कितना सच है, इस चीज़ को वो पहले समझ लें और इस लेवल तक पहुंच जाएं कि हमारे पास जो डेटा इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है,
और उसके बाद अगर सोशल साइट वो यूज़ करते हैं तो एक बेहतर मुझे लगता है कि सेंसिबल और समझदार व्यक्ति हो सकता है वो। सर आपसे एक और आखिरी सवाल मैं रखना चाहता हूं आपके बीच। चूँकि ये जो समय चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों को अवेयर करने के लिए तो लगातार कोशिश की जा रही है, स्कूल के तरफ से भी की जा रही है, बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन अभिभावकों को भी कुछ आइडियाज़, कुछ विचार आप रखिए जिससे अवेयर होकर बच्चों को ज़्यादा वो पढ़ाई पे फोकस करें। देखिए, अभिभावक एज ए पेरेंट मुझे लगता है कि अपने बच्चे को वो मोटिवेट करें और उनके साथ वो एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टिसिपेटर वो डील करें। अगर वो ये बोलेंगे कि बेटा आपका अगर परसेंटेज कम आया तो हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, इस तरह के भी पेरेंट्स हैं। हाँ, जो डिटेक्टरशिप अपनाते हैं और इस तरह से वो मेंटल प्रेशर और बनाता है और ऐसे में बच्चे आप देखते होंगे कि एक सुसाइड के लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो एज ए पेरेंट मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बच्चे क्या बोलते हैं उनका भी सुने और आप भी कुछ बोलें और बीच का एक सॉल्यूशन निकालें। ये ज़्यादा अच्छा पेरेंटिंग है। अगर आप डिटेक्टरशिप करते हैं, आप उन पर कमांडिंग करते हैं तो आपकी पेरेंटिंग मैं मानता हूँ अच्छा नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे सर का नाम। जी बिल्कुल। चर्चा को आगे बढ़ा पंकज सर है, लोटस पब्लिक स्कूल। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोटस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं पंकज सर से भी हम जानना चाहेंगे कि अभी जो समय चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले जय हिंद सभी को, और हमारे शिव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा में हम लोग बैठे हैं आज हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, संजोग है सबका जो बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं सब। हम क्या मानना है मेरा कि ये जो झारखंड की या फिर अपनी पूरे इंडिया का एजुकेशन सेक्टर जो बात कर रहे हैं, हम लोग बच्चों का एजुकेशन सेक्टर का बात कर रहे हैं, उसका मोटिवेशन का बात कर रहे हैं, उसके लाइफ स्टाइल का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में बहुत कम समय के लिए होते हैं, 5 आवर्स 6 आवर्स उससे ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो ज़्यादातर समय बच्चे गार्जियन के साथ बिताते हैं जी। तो अगर स्टूडेंट के बीच में उनके बच्चे हैं उनके बीच में और गार्जियन के बीच में अच्छी बॉन्डिंग अगर होती है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दे आर द वेरी गुड फादर्स, वेरी गुड पेरेंट्स, एंड उनसे बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता कि क्या कर सकता है। सो अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना बनाए परसेंटेज को लेकर खास करके, बिकॉज परसेंटेज इज़ द ओनली डिजिट, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपके बच्चे में नॉलेज कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में नॉलेज अच्छा है लेकिन रिजल्ट कुछ ख़राब होने की वजह से अगर आप बच्चे पे प्रेशर बनाते हैं तो बच्चे आपसे दूर होते चले जाते हैं, जो आपसे शेयर नहीं करते हैं, गार्जियन से बातें शेयर नहीं होती है, तो फिर अकेला फील महसूस करते हैं, लोनली महसूस करते हैं बच्चे। तो उसका रिजल्ट आज के समाज में देखा जा रहा है, कुछ ख़राब रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ बच्चे सुसाइड को कर रहे हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है उनको। तो रीज़न नहीं है कि हम उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और मैं टीचर लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब बच्चे को एजुकेशन देते हैं तो एक फ्रेंडली नेचर में एजुकेशन दें। पहले जैसे चलता था एजुकेशन सेक्टर हमारा डंडा के बल पे, तो वैसे ना दें एजुकेशन, इतना कोऑपरेटिव वे में एजुकेशन दें कि बच्चे फ्रेंडली माइंड से पढ़े, बहुत उनका माइंड डेवलप हो सके, खास करके उनका पर्सनालिटी डेवलप हो सके। और जब बात आती है एग्ज़ाम का, तो मैं बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप पहले से फेल नहीं हो ना पहले से पास हो, तो ना पास का टेंशन होना चाहिए ना आपको फेल का टेंशन होना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, पहले एग्ज़ाम तो दें। हम एग्ज़ाम देंगे, पास करेंगे या फेल करेंगे उसका मैटर नहीं करना चाहिए सर के ऊपर, जो अपना मेंटल प्रेशर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हम पहले से मेरा कुछ डिसाइड नहीं है ना कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। अगर आप पहले से पास हो तो टेंशन लगता है मैं पिछला बार फर्स्ट किया था, इस बार शायद लास्ट आ जाऊँगा, तो टेंशन है इस बात का। तो बोर्ड परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ द वन डे आप बिताना है आपको। एग्ज़ाम अच्छे से लिखिए, आपके 2 आवर्स का एग्ज़ाम है, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। जो प्रिपरेशन करके गए कॉन्सेंट्रेट होकर के एग्ज़ाम पेपर में बढ़िया से छापिए उसको, रिजल्ट आएगा बेहतर आएगा अगर आप अच्छा से कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। तो नर्वस होने के बाद अच्छे जो बच्चे याद भी करके जाते हैं वो भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। और एक परसेंटेज को लेकर का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नॉलेज आपकी इंपॉर्टेंट है। इतने कह के मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चाहेंगे अरविंद सर से कि अपनी बातों को रखें और आप भी कुछ मैसेज हमारे स्टूडेंट को दें। धन्यवाद शिव जी। देखिए, परीक्षा जो है, बच्चे परीक्षा को बहुत, जैसे एक उदाहरण आता है कि डर के आगे जीत है। तो बच्चे डर
ऐसा पैदा कर दिया गया है, माहौल एक ऐसी बनी हुई है समाज में कि परीक्षा है, परीक्षा है। परीक्षा की अर्थ ही होती है पर की इच्छा, दूसरे की इच्छा को जानना। तो दूसरे की इच्छा को जानने के लिए हम सबसे पहले अपना जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, परीक्षा का मतलब होता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको हम सजा लें और सजा के पढ़ेंगे। अगर यदि हम सजा के पढ़े हुए हैं तो हमें परीक्षाओं से कोई दिक्कत नहीं है, हम परीक्षा बिल्कुल पास करेंगे और हमारे पास कोई भय नहीं होगी। अगर वो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसको नहीं सजा पाते हैं, उसको नहीं सजा पाते हैं, वो लोग को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि जब परीक्षा आ गई है तब वो तैयारी में जुड़ जाते हैं। तो उनको लगता है कि कभी यहाँ करें, कभी वहाँ करें, कभी वहाँ करें। तो वैसे बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वैसे बच्चे उन क्षेत्रों में माने कि अपना मेहनत को लगावें कम समय में, जिस क्षेत्र से उनको जो है अधिक मार्क्स टैली करता है उन चैप्टरों को ही थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि उनका भी जो है परीक्षा वो बाधित ना हो और वो आगे सफल हो जाए। और जहाँ तक हम देखते हैं कि अभी जो मैट्रिक या तो सीबीएसई का हो या तो जैक का हो, वो दोनों साथ साथ ही चलने वाली है और यहीं से ही बच्चों का दिशा और दशा तय होती है। कोई अपना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाता है, कोई मेडिकल के क्षेत्र में जाता है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई पॉलिटेक्निक में चला गया, कोई आईटीआई में चला गया। तो ये क्षेत्र को तय करती है। तो विद्यार्थियों में वो भावना यहीं से बन जाती है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। और रही बात एक प्रेशर की, जो अभिभावक प्रेशर बनाते हैं, वो बिल्कुल अभिभावक के साथ वैसा प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभिभावक खुद नाप लेते हैं कि हमारे बच्चे क्या करने वाले हैं। तो उनको बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनको समय समय पर कुछ वैसा टॉपिक देना चाहिए कि आप ये कीजिएगा तो आपको हम ये करेंगे, आप वो कीजिएगा तो हम आपको वो करेंगे। ऐसे से क्या होता है कि बच्चे मोटिवेट होते जाते हैं और उनके कहने के अनुसार वो अपनी बुलंदियों पे आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बेंगाबाद से आए हुए एक सर हैं, अपना परिचय देते हुए अपने विचारों को रखेंगे। सबसे पहले सबको नमस्कार, जोहार। मैं हिमोन टुडू, बेंगाबाद प्रखंड गिरिडीह जिला से, स्कूल सर हिंदू टुडू पब्लिक स्कूल औछाटी बेंगाबाद। आज का टॉपिक में हम लोग जैसे विचार कर रहे हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम को लेकर के आज का समय में बच्चों में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे इतना डिप्रेशन हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर के कि बच्चे सोचने लगते हैं कि एग्ज़ाम में मैं अच्छा से अच्छा कैसा परफॉर्म करूं, एग्ज़ाम में कैसा ठीक से ठीक अपना रिजल्ट बनाऊं। यहाँ तक कि गार्जियन का भी प्रेशर रहता है कि आप सही ढंग से आप एग्ज़ाम ठीक से नहीं दिए तो फिर आपको बहुत तरह का पनिशमेंट के लिए घर से दबाव बना रहता है। तो इसमें पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स आप बच्चों के साथ आप फ्रेंडली आप उनके साथ पेश आइए, उनसे ठीक से बात व्यवहार कीजिए, उनको ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं। और एक बात ज़रूरी बात मैं अपने स्तर से समझता हूँ कि अभी का समय में जो बच्चियाँ हैं शादी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा गार्जियन अभी का समय में उन लोग के ऊपर ऐसा दबाव बना देते हैं कि आप एग्ज़ाम जल्दी लिखिए या फिर शादी का समय आ गया है। तो ये शादी को लेकर के भी उन बच्चे पर माइंड पर प्रेशर ऐसा ना दें ताकि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो सके। तो ये सब बातें पर भी गार्जियन थोड़ा सा अपने बच्चे पर ध्यान देंगे। और स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूँगा उसको थोड़ा सा नीचे कर कि आप स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं आप ठीक ढंग से आप तैयारी कीजिए। ये आपका कोई बाहर से ऐसा नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत टफ है या फिर ये नहीं पास कर सकिएगा तो बहुत कुछ ऐसा कुछ दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही सोच बना लेते हैं तो आप एग्ज़ाम कुछ नहीं है। जो हम लोग रेगुलर क्लास 1 से लेकर के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बस सेम वही एग्ज़ाम है। केवल खास वही है कि आप दूसरे जगह एग्ज़ाम दे रहे हैं
और आपको देख रेख करने वाले दूसरे कोई हैं, बस यही अंतर है। आप रूटीन बना लीजिए, रूटीन के साथ आप पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप एग्ज़ाम का पेपर को पहले आप देख लीजिएगा, अपना रोल नंबर नेम सब आप ठीक से भरिए और कुछ नहीं है, एग्ज़ाम सिंपल है, आप ठीक से दीजिए और अच्छा से अच्छा अपना परफॉर्म कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे क्षेत्र से लगभग 10 से 15 साल से लगातार शिक्षा में कार्यरत रहे हैं। आप लोगों के बीच में हमारे शिक्षाविद बातों को रख रहे थे। तो ये था आज के इस वीडियो में, और मैं चाहूँगा नवीन सर से कि आखिरी में आप एक कंक्लूजन के रूप में थोड़ा अपनी बातों को रखेंगे और इसी के साथ इस चर्चा को हम लोग फाइनली समाप्ति की ओर जाएंगे। नवीन सर। तो कंक्लूज़न बस यही था कि हम बच्चे को कैसे सहज बना सकते हैं और एक एज ए स्टूडेंट वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे दे सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में। तो सभी जो यहाँ अलग अलग स्कूल से अलग अलग प्रबंधक हैं, उन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा। और एक बार फिर से इस YouTube चैनल के जो ऑनरशिप निभा रहे हैं शिवाजी, उनको दिल से धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने दिया और हम लोगों ने अपनी बात रखा। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद सर, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।